तो गणपति बप्पा तो चले गए थे अपने घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी ब्लॉग। तो मेरा दिन शुरू होता है गणपति बप्पा के दर्शन करके। तो चलिए गाइज, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं भगवान जी की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज हमारे घर में विसर्जन है, कथा भी है और हवन भी है। तो आज का दिन तो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो ताजमहल है ना गाइज, ये मुझे अपने बर्थडे पर गिफ्ट मिला था। ये कितना प्यारा है ना, मतलब इसमें लाइटिंग भी इतनी अच्छे से जलती है। तो आप लोग कमेंट करें कि आपको मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा। तो फिर उसी के बाद में मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पर मैंने माला भी बना ली थी और सारी तैयारियां भी गाइस धीरे धीरे चल ही रही थी क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं, बट उनका तो कोई भरोसा ही नहीं होता है। और हाँ गाइज, मतलब सीरियसली यही हुआ कि हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे तो शाम हो गई थी, 3-4 बज गए थे, पंडित जी इतने लेट आए। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने तोरण भी बना ली थी और भगवान जी के लिए चौक भी बना लिया था क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कथा होने वाली है। तो सारी चीज़ें एक दिन में होती है ना गाइज, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर फाइनली तैयारियाँ भी धीरे धीरे हो गई थी। और ये देखिए गाइस, मैं रेडी हो गई और हमारे घर में आ गए थे ये छोटे छोटे मेहमान। और गाइस पता है, ये दिव्या हमें बता रही थी कि मम्मा बहुत लेट आने वाली है। मतलब ये यहाँ पर भी मजाक कर रही थी कि मम्मा नहीं आने वाली है। लेकिन थोड़ी देर बाद मामी लोग भी आ गए थे और फिर यहाँ पर ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। मतलब बच्चे लोगों का तो काम ही होता है ना मस्ती करने का। और फिर दीदी बोल रही थी गाइस कि दीदी देखो, आपकी और मेरी ड्रेस मैचिंग मैचिंग हो गई है। और उसी के बाद में मामी ने यहाँ पर मोदक बना लिए थे क्योंकि बप्पा के जो फेवरेट है ना गाइस, वो हमेशा मोदक ही होते हैं। फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी बन गया था क्योंकि खाने को तो काफ़ी टाइम था, इसलिए फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। और यहाँ पर मम्मी रेडी हो रही थी क्योंकि घर के कामों में ना मम्मी को हमेशा रेडी होने को ही नहीं मिलता है। तो फाइनली मैंने बोला कि फटाफट से आप भी रेडी हो जाओ क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं। लेकिन हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, फिर भी पंडित जी नहीं आए। और फिर उसी के बाद में हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, करते करते पंडित जी भी आ गए थे। तो फिर फटाफट से हमारी पूजा भी हो गई थी। हाँ, फटाफट से तो नहीं, आराम से ही हुई थी। और पता है गाइस, इतने दिनों से भाई मतलब आरती करता था तो उसी ने आधी पूजा करी और आधी मम्मी पापा ने करी। और फिर यहाँ पर कथा की भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। फिर भगवान जी ने मंत्र पढ़े, कथा करी और हम लोगों ने धागा बांधा। तो पता है गाइस, मुझे ना धागा बंधवाना इतना पसंद है ना, और काफ़ी दिनों बाद मैंने हाथ में बंधवाया था, वो भी कथा का। कहते हैं कि शुभ होता है, इसलिए आप लोग भी कभी इग्नोर ना करें ये चीज़ों को, सारी चीज़ें ध्यान से करें। और फिर उसी के बाद में यहाँ पर भगवान जी का अभिषेक भी हो गया था। और मतलब आज तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी क्योंकि शाम के टाइम में हमें विसर्जन करना था, तो सब आराम से हो गया। फिर बारी आती है यहाँ पर हवन की। और गाइस पता ही है, हवन में इतना सारा धुआं हो जाता है ना कि मतलब हम लोग तो यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पर जैसे जैसे करके खड़े भी हुए और आरती भी करी थी। तो कहते हैं कि एक दिन में 5 आरती करते हैं, तो गाइस हमारी धीरे धीरे करके शाम तक हो गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कन्या को खाना खिलवा दिया था और सभी लोगों ने खाना खाया। फिर बारी आती है गणपति बाप्पा के विसर्जन की। तो गाइस बोलिए जोर से, गणपति बाप्पा मोरया। फिर हम लोगों ने घर में ही विसर्जन कर दिया था एक टब में, क्योंकि गैस पता है ना, आजकल तालाब में और नदियों में ले जाना कितना रिस्क हो गया है। इसीलिए आप लोग भी विसर्जन हमेशा घर में ही कर दे। फिर बाद में जो मिट्टी बचती है उसमें मतलब उसको गमले में डाल दे, ऐसे करके फिर। और यहाँ पे भी एक बार और आरती कर दी थी। तो गाइज़, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा था। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलते रहे। और फिर उसी के बाद में गाइज़ यहाँ पर सभी लोग अंदर गए और अंदर भी एक आरती कर दी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ गाइज, ये देखिए, मतलब मेरे भाई ने मुझे टीका कितना बड़ा लगा दिया था ना, बट कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। जब तक के लिए चैनल पर बने